देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये देश युवाओं का है और बागडोर अब युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। क्या युवाओं में वो क्षमता है कि देश को आगे बढ़ा सकें, देश में तरक्की कर सकें? हम सब जानते हैं कि हाल ही में डीडीसी चुनाव हुए हैं और उनके नतीजे आ गए हैं और पंचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से 25 वर्षीय जसवीर सिंह जीतकर सामने आए हैं। मास्टर्स किया है पॉलिटिक्स में। इस समय मेरे साथ हैं जीते हुए कैंडिडेट हैं। जसवीर, मास्टर्स किया पॉलिटिक्स में, पहले से ही सोच लिया था कि जाएंगे तो पॉलिटिक्स में ही? नहीं, इंटरेस्ट था इस फील्ड में, पर जो मेन जो मेरा फोकस रहा हमेशा से, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता था। यूपीएससी की तैयारी की थी, हालांकि इस बार जो है यहाँ जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली आने की। और मेन रीज़न जो रहा वो ये रहा कि हमारे जो गांव के लोग हैं उन्होंने बड़ी हार्डशिप्स देखी हैं, बड़ी चैलेंजेस देखे हैं और उन्हीं के लोगों का प्यार भी था और उनकी ये उम्मीद भी थी कि मैं उनके एक जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आगे आऊँ, और उन्हीं की सपोर्ट से मैं आगे आया और उनका भरपूर प्यार मिला और जीत कर सामने आया। ऐसा लगा नहीं, कभी डर नहीं लगा कि एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, खुद से ही उठ गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के सामने आ गए, कभी मन में ये डर लगा कि शायद ना कर पाऊँ मैं ये? नहीं, जिस तरह से लोगों का प्यार शुरू से मिला और लोगों ने ही जो है मुझे आगे किया, तो मुझे विश्वास था कि मुझे इसमें जीत मिलेगी। और जो मैं विज़न लेके लोगों के बीच गया था, मुझे उस विज़न पे विश्वास था कि एटलीस्ट जो यूथ जो है वो मेरी बात सुनेगा। और जब ऐसे टाइम में जब दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, देश गुजर रहा है और जे एंड के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यूथ इस बात को समझेगा कि उसको नई तरह की पॉलिसीज़ चाहिए, उसको अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, अच्छी जो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप चाहिए उनको। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो सबसे मेन मुद्दा मेरे वहाँ का था कि वहाँ डिग्री कॉलेजेस नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए कोई जो है वो फैसिलिटी नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि मैं यूथ को ये विश्वास दिला पाऊँगा कि अगर वो मेरा समर्थन करते हैं तो शायद हमारा इलाका जल्दी डेवलपमेंट करेगा। एक तरफ भाजपा, एक तरफ पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, एक तरफ ज़िला उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो पैंथर्स पार्टी का वो गढ़ माना जाता है। तीन बड़ी बड़ी पार्टियां, जहां पर 370 भी आ गया, 35A पर भी राजनीति की गई। एक पार्टी कहने लगी हमने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, दूसरी कहने लगी कि नहीं हम उसको वापस लेकर आ गए और तीसरी पार्टी ये कहने लगी कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोल रही हैं। तो आपने लोगों से क्या कहा? आपने किस हिसाब से वोट मांगे? देखिए, दरअसल आप मेरा कोई भी ट्रेस करेंगे मेरी पूरी कैंपेन को, तो मैंने कहीं भी वोट नहीं मांगे। मैं सिर्फ यही कहने गया था कि मैं अपना विज़न बताने आया हूँ। और मुझे विंग का पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे लगता है कि जहाँ फ़र्क रह गया वो ये था कि ये जो जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये लोकल मुद्दों से हट गई, क्योंकि इलेक्शन पंचायत के थे तो ये लोकल मुद्दे हावी रहने चाहिए थे इसमें, कि बिजली है, पानी है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इन मुद्दों से भटक के जो है इन्होंने किसी और तरीके से इस कैंपेन को मोड़ दिया और वो शायद इनके फेवर में नहीं गया। और मैं लगातार इन लोकल मुद्दों को उठाता रहा। और दूसरी जिस चीज़ ने फ़र्क डाला वो ये थी कि हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, रोड कनेक्टिविटी कम है, तो पैदल चलना पड़ता है। तो मैंने जो मेरी कैंपेन रही वो सड़क से हट के रही, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। वो लोग जहाँ तक कभी कोई पहुँचा ही नहीं, तो मैं उस सेक्शन तक पहुंचा। मुझे लगता है कि उस सेक्शन का काफ़ी सपोर्ट रहा है। परिवार से कोई पॉलिटिक्स में है? नहीं, परिवार से तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं। काफ़ी पहले जो थे वो दादा परदादा पंचायत में हुआ करते थे, बट कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। एक आम गरीब परिवार से आता हूँ। पिताजी फार्मर हैं और माताजी जो है वो हाउसवाइफ हैं। तो जो है वो ऐसा नहीं, नॉर्मल सामान्य परिवार है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब तो आप जीत गए हैं, मेंबर बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जो अब आपने विजन, जो वादे जो हैं वो लोगों से किए हैं, उसको भी आप पूरा करें। जी, कोशिश पूरी रहेगी। और मेरी सिर्फ पंचायती के लिए कोशिश नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की 14 कंस्टिट्यूंसी और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत है जम्मू कश्मीर के लिए। सारे यूथ को आगे आना चाहिए, मिलकर साथ बैठना चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए, हर मुद्दे का जो है वो हल निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जे&के का टाइम है, हम बड़ी तेज़ी से तरक्की करेंगे। एक मिथ जो वो रहती थी हमेशा लोगों के मन में कि नेता का ही बेटा नेता बनेगा, तो ये मिथ जो है वो पंचायती की जनता ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, नेता का बेटा ही नेता नहीं बनेगा, जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें वो हुनर है, टैलेंट है, वो ही नेता बने। मुझे लगता है कि नया दौर है और पंचायती की जनता ने इसे साबित किया है। और मुझे लगता है कि जब एक नई तरह की हिस्ट्री लिखी जा रही है और जब भी लिखी जाएगी तो लोग पंचायती के लोगों को जरूर याद करेंगे कि उन्होंने समय से हट के, एक हवा से हट के, हवा के रुख के बिल्कुल विपरीत, हवा जिस दिशा में थी उससे बिल्कुल विपरीत जाके जो है बड़े समझदारी का फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि यूथ का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, और नया दौर है और ये नया हिंदुस्तान है। आपने भी सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि घर में घुसकर मारेगा अब, और इसी प्रकार कुछ पंचायती की जनता ने साबित कर दिया कि अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, जिसमें वो टैलेंट है, वो हुनर है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के में काम करने का, उस इलाके को डेवलप करने का, अब नेता वही बनेगा। और जसवीर
25 वर्षीय हैं और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।